बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, ये चीज हम कितने दिनों से सुने जा रहे हैं। और आज मैं अभिषेक ठाकुर इस बारे में बात करूंगा कि क्या ये रियलिटी है या फिर सिर्फ कुछ टाइम का बूम है, जैसे बहुत बार पहले भी आ चुका है कि चीन की चीजें बैन करो, चीन की चीजें मत खरीदो और 2-3 महीने बाद सब कुछ सेटल हो जाता है। मेरा नाम अभिषेक है और इस बारे में आज हम बात करेंगे कि ये चीज रियलिस्टिक है कि हम चाइना की चीजों को बाइकआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आई टोटली रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी, ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट India or Indian army, okay, I'm only against the wrong strategy that we are just following, okay, हमारी जो स्ट्रेटजी जो हम फॉलो कर रहे हैं बाइकआउट करने की वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए पहली चीज आप समझ लीजिए कि 7-8 साल का एक रोड मैप चाहिए, प्लान चाहिए, और फिर आप चाइना के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हो अपने इंडियन प्रोडक्ट के साथ या किसी और कंट्री के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, अब पहली चीज देखिए, जब भी आप बाइकआउट चाइना बोलते हो तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन तोड़ दो। मोबाइल फोन का एक भी कंपोनेंट इंडिया में सेल होने वाले मोबाइल फोन का, चाहे वो मेड इन इंडिया मोबाइल फोन है चाहे कोई भी है, वो ऐसा नहीं है जो किसी चाइनीज कंपनी ने नहीं बनाया है। मैक्सिमम कंपोनेंट जो भी बनते हैं, और कई के फोन है जो टोटल चाइना से बन के आते हैं। ठीक है, पहले तो अपना फोन तोड़ दो जो वीडियो देख रहा है, अगर उसके हाथ में चाइनीज फोन है और वो बाइकआउट चाइना को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, आप बाइकआउट चाइना को सपोर्ट करो, लेकिन तब करो जब आपके पास ऑप्शन भी कोई और है। अब बात करते हैं, अगर हमने बाइकआउट कर भी दिया चाइना को, ठीक है, हम समझ लेते हैं कि हमने बाइकआउट कर दिया, हमने हर चीज उनकी जो खरीदना है वो बंद कर दी, तो क्या चाइना को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? आप ये समझिए कि उन इंडिया में जो चीजें आती हैं चाइना की, वो सिर्फ 3% है उनके टोटल एक्सपोर्ट की। मतलब 97% तो वो फिर भी सेल किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं पे। ओके, तो 3% अगर आपको 100 मार्क्स मिले, 3 कट हो गए, गलती से मिले थे, 97 मिल गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दुख हो सकता है शायद, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन उसके बजाय क्या होगा, अब मैं लाइक आई एम अ बिजनेस में, तो उस तरीके से आपको चीजें समझाता हूं। अब अगर चाइना ने भी ये चीज कर दी, चाइना ने इंडियन प्रोडक्ट बाइकआउट कर दिया, तो क्या होगा? इंडिया की जो मेडिकल सप्लाई है उसका 63% एक्सपोर्ट जो होता है वो चाइना को जाता है। ठीक है, इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, 47% वो चाइना ही खरीदता है। तो पहली चीज तो जो वो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, जो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है इंडिया में, जो कि चाहे आप हम फार्मास्यूटिकल से बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल से बात कर रहे हैं, चाहे आप छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बात कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा लॉस आएगा पहली चीज, और उसकी वजह से बहुत सारे इंडिया के ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब जाएगी, पहला चीज। सेकंड, जो मोबाइल फोन आप बाइकआउट करने की बात कर रहे हो, जो टीवी आप बाइकआउट करने की बात कर रहे हो, आप सोचिए 70% इंडिया में अभी टोटल चाइना ब्रांड के मोबाइल फोन या टीवी सेल हो रहे हैं। टोटल चाइना ब्रांड के मोबाइल फोन सेल हो रहे हैं 70%। ओके, तो मतलब आप सीधा सीधा 70% दुकानों को के जो शॉपकीपर है उनको आप बेरोजगार कर रहे हो। अगर आप नहीं खरीद रहे हो उनसे प्रोडक्ट, तो उनको आप बेरोजगार कर रहे हो। तो 70% अगर दुकानें मोबाइल फोन की बेरोजगार हो जाते हैं दुकानदार, या फिर उनके पास प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पाता है, तो वो अपनी फैमिलीज को कैसे पालेंगे? आप ये चीज भी सोच के देखिए। आप चाइना की चीजें मत लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन अपने भाइयों के बारे में तो सोचिए। मेरा कोई मोबाइल फोन का कंपनी नहीं है, मेरा कोई मोबाइल फोन का शॉप नहीं है, बट मेरा एक दोस्त है, मैंने उसकी शॉप पे एक दिन अभी 2 दिन पहले जाके मैं देखा था, तो वो चीज बता रहा था कि बाकी लोग तो बोल रहे हैं बाइकआउट चाइना, लेकिन जो चीजों पे इंपैक्ट शॉपकीपर्स पे पड़ रहा है, जिन्होंने चाइना की सामान खरीद के रखे हैं, जिन्होंने चाइना के टॉयज खरीद के रखे हैं, जिन्होंने पहले से ही चाइना के मोबाइल फोन खरीद के रखे हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए का जो उन्होंने सामान खरीद के रखा है उसको कहां फेंकेंगे? और अगर कोई खरीदेगा नहीं तो उसका क्या करेंगे? आप लोग तो शायद बाइकआउट चाइना करके निकल जाओगे, लेकिन जो इतने सारे लोग हैं उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट आप पे ही पड़ने वाला है। जब इंडिया में बेरोजगारी बढ़ने वाली, जब इंडिया में शॉपकीपर्स हैं उनकी इनकम डाउन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज की इनकम डाउन जाएगी। ठीक है, आप बात करते हो 70% मोबाइल फोन चाइना के, लेकिन जो बचे हुए 30% है वो भी किसी और कंट्री के हैं, या फिर उनमें भी कोई ना कोई कॉम्पोनेंट चाइना का बना हुआ है, तो क्या उनको भी बाइकआउट कर देंगे? एक चीज को सोच के देखिए, समझिए इस चीज को। ठीक है, आप सिर्फ ट्रेंड फॉलो मत कीजिए। टिकटॉक को 1.2 स्टार रेटिंग देके कुछ नहीं हुआ, वो 10 दिनों बाद फिर से 4 स्टार हो गया। उस तरीके से देशभक्ति क्या प्रूव करोगे आप किसी को 1 स्टार देके? उस तरीके से चाइनीज चीजों को तोड़ के क्या देशभक्ति प्रूव करोगे? पहले अपना फोन तोड़ो। जिसने टिकटॉक डिलीट किया वो अपना फोन तोड़ दो। ये फोन चाइना का बना हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं इसके अंदर कोई ना कोई कंपोनेंट होगा जो चाइना का ही बना होगा, तो इस चीज को तोड़ दो पहले तो। ठीक है, अगर ज्यादा देशभक्ति दिखानी है, एक ऐप डिलीट करने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो आपने सोचा कि चलो वो कर देते हैं, लेकिन फोन भी तोड़ दोगे तब भी क्या आपका ही नुकसान होगा, किसी और का तो नहीं होगा।
आपने फ़ोन तोड़ भी दिया ना, तो इंडियन गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, वो तो नया आपको खरीदवा देंगे और वहाँ पे टैक्स ले लेंगे आपसे, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया। सेकंड, ना तो चाइना का नुकसान हुआ, पहले से खरीद चुके हो, और उसके बाद जो खरीदोगे उसमें भी चाइना का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, तो चाइना का तो ऑटोमेटिकली फायदा है अगर आप तोड़ भी देते हो अपने मोबाइल फोन। तो चीजें समझिए, आप कितने लोगों को आप अनएम्प्लॉयड करोगे चाइना को बॉयकॉट करके, ये चीज समझिए। इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं चाइना के किसी की बात नहीं कर रहा, इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूं। चाइना तो यहां नहीं सेल करेगा, शायद कहीं और करे, शायद चाइना को नुकसान हो भी जाए, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हम लोगों को होगा, उससे ज्यादा दिक्कत हमारे लोगों को होगी जो कि चाइना के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अब मुझे अगर 10,000 का कहीं पे फोन मिल रहा है और वही सेम फीचर का फोन मुझे 5,000 का मिल रहा है, तो मैं क्यों ना 5,000 वाला लूं। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाना पड़ेगा। आपके घर से घड़ी से लेके एक छोटी सी सुई तक हर चीज चाइना की बनी होगी। 90% चीजें जो आपने खरीदी हैं, तो आप अगर उन सभी चीजों को तोड़ने के लिए, आग लगाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, बाइकआउट चाइना कीजिए, लेकिन उसके लिए ऑप्शन क्या है? फिर क्या खरीदोगे? मोबाइल फोन मिलेगा ये मेड इन इंडिया आपको कोई? अगर मिलेगा भी तो उसके कंपोनेंट सारे मेड इन इंडिया मिल जाएंगे? आईफोन के मेड इन इंडिया नहीं है, आईफोन जो असेंबल्ड होता है वो चाइना में होते हैं सारे। आपको कहां से मेड इन इंडिया चीजें मिलेंगी? बात कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि इंडिया में 135 कंपनीज हैं वो आ रही हैं यूपी में, उनमें से 100 से ज्यादा कंपनीज किसी और, या तो बांग्लादेश में चले गई, या देयर आर 2-3 कंट्रीज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, उन देशों में चले गई, और सिर्फ 2 या 3 सोच रहे हैं अभी इंडिया में आने के बारे में। तो आपको लगता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसे बन जाएगा कि हम किसी कंपनी, चाइना ने से कंपनीज भागी तो हम उनको पकड़ लेते हैं? ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन मैन। You have to be that much strategic, you have to be that much you have to plan whatever you have to do for the next 7 or 5 years। जब तक 5 या 7 साल का प्लान नहीं बनता अच्छे से कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको बड़े कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कैसे जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उनको कैसे बड़े बनाएंगे। अब देखिए, आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो इंडिया में 140 मेजर स्टार्टअप्स हुए हैं पिछले 3 सालों के अंदर, उनमें से 105 स्टार्टअप्स को चाइनीज इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप अब ओला भी फिर बाइकआउट कर दो, ओला में भी चाइनीज है, आप ओयो भी बाइकआउट कर दो, उसमें भी है, बाइजूस बाइकआउट कर दो, उसमें भी चाइना की चीजें। तो कितनी चीजें बाइकआउट करोगे? जब तक हमारे देश के बैंक नीरव मोदी जैसे लोगों को लोन देंगे और छोटे बिजनेसमैन को लोन नहीं देंगे, तब तक यही चीजें चलेंगी। लोग चाइना से या फिर किसी और प्राइवेट इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाएंगे और वो इस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे। और हमारे जो बैंक्स है, जो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक है, वो सिर्फ उन लोगों को लोन देंगे जिनको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता इफ़ आई एम बाइंग अ ब्रांड, अगर मुझे वो चीज़ अच्छे दाम पे मिल रही है। अगर वो इंडिया होगी तो मैं शायद 1-2 हज़ार ज़्यादा दे दूंगा अगर वो इंडियन चीज़ होगी, लेकिन उसमें फीचर्स वही मिलने चाहिए। लेकिन इंडिया के मोबाइल फोन में, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा डायरेक्टली, लेकिन ऐसे कौन से मोबाइल फोन है जिनमें आपको इक्वलेंट फीचर मिल रहे हैं 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा के, और उतना ही आपको उनको खरीदते टाइम आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा? ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं या फिर कोई ब्रांड है भी। तो इन चीज़ों को बाइकआउट चाइना कीजिए, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोच लीजिएगा जो लोग उसके थ्रू ही अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं और उसके थ्रू ही कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने अगर ये ड्रामा चलना है तो अभी से बंद कर दीजिए। अगर लाइफ टाइम के लिए करना है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब स्टार्ट करना शुरू कीजिए। गवर्नमेंट ज़्यादा से, आई जस्ट वांट टू से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितने को आप अवेयर करोगे इस बारे में उतना बेटर है, बिकॉज नुकसान चाइना का तो हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा हमारे अपने लोगों का हो रहा है, और वो चीज़ मुझे मैटर करती है एज ए बिजनेसमैन। अगर मैं देखूं अपने दोस्तों को जो मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे थे या कोई टीवी सेल कर रहे थे, उनके साथ कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सो आई वांट टू बिलीव दैट कि ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों का हो रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना का तो सिर्फ 3% नुकसान हो रहा है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।